ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक सबसे बड़ा ज्योतिषी का अहंकार एक प्रसंग का आनंद लेते हैं। तो आइए प्रसंग को श्रवण करें और ज्योतिषी जो सबसे बड़ा विख्यात ज्योतिषी उसका क्या अहंकार था उसको जानते हैं। एक विख्यात ज्योतिषी एक बार रात में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा था। अचानक चलते चलते वो एक कुएं में गिर पड़ा। कुएं पर पाट नहीं रखे थे, वैसे कुआं ढका होता है, लेकिन उस कुएं पे पाट नहीं रखे थे। उसकी आंखें आकाश में अटकी थीं। अब वो चांद तारों का अध्ययन कर रहा था। कुएं में गिरते ही वो कुएं के अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि जो ज्योतिषी एक खुले आकाश में तारों का अध्ययन कर रहा था, वो अचानक तारों को देखता देखता एक कुएं में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। क्योंकि पास के ही झोपड़े से एक गरीब बुढ़िया ने आकर उस ज्योतिषी को बामुश्किल कुएं से बाहर निकाला। वो सबसे बड़ा ज्योतिषी था। उसके राज्य के सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। उसने बुढ़िया का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, देख, तुझे पता नहीं कि तुझे सौभाग्य से किसको बचाने का अवसर मिला है। देखिए, वो ज्योतिषी कुएं से निकलने के बाद कहाँ तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तो वो उस बुढ़िया से कहता है कि तुझे सौभाग्य से किसको बचाने का अवसर मिला है। मैं सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तारों और नक्षत्रों को गतिविधियों और मनुष्य के भाग्य से उनके संबंध में मुझसे बड़ा कोई भी जानकार इस पृथ्वी पर नहीं है। बड़े से बड़ा सम्राट भी मेरे पास आते हैं। मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूने मुझे बचाया है तो तेरा भाग मैं बिना फीस के देख दूंगा। तू कल आ जाना। देखिए, बुढ़िया से ज्योतिषी ने कहा कि मैं फीस नहीं लूँगा और तेरे भाग का निरीक्षण करके बताऊंगा। तो बुढ़िया की दास्तां को सुनते हैं, बहुत ही सुंदर। तो वो बुढ़िया हंसने लगी। ज्योतिषी ने उस बुढ़िया से पूछा, माई, तू हंस क्यों रही है? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि जिसे अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई पड़ता, उसे चांद तारों की गतिविधि, नक्षत्र और भविष्य वगैरह क्या दिखाएंगे। तुझसे अपने पैर तो संभलते नहीं और तू मेरा भविष्य क्या बताएगा। होश में आ। देखिए, उस बुढ़िया ने उस ज्योतिषी को चेतावनी दे डाली, तू होश में आ। जब तुझे इतना बड़ा कुआं दिखाई नहीं दे रहा है और तू चला चांद तारों का नक्षत्र देखने और मेरा भाग बताने। तो कहते हैं कि ये घटना उस ज्योतिषी के जीवन में एक क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिष छोड़ दी, क्योंकि ये एक भारी चोट थी। ये बात भी इतनी ही सच थी कि पैर के सामने कुआं है और वो दिखाई नहीं पड़ा। मगर उसे कुआं क्यों नहीं दिखाई पड़ा था? ऐसा नहीं है उसके पास आँख नहीं थी, उसके पास आँख थी, मगर आँख दूर के तारों पर अटकी थी। यही हमारे आदर्शवादी की भ्रांति है। उसकी आँख दूर के तारों पर अटकी है। आदर्शवादी सदैव कहता है मोक्ष पाएंगे। अब ये सड़ा गला क्रोध, इससे तो छुटकारा मिल नहीं रहा। ये सड़ा गला काम, इससे भी तो छुटकारा नहीं मिल रहा है। और कहते हैं मोक्ष पाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। तो हमारी आंखें
बड़े दूर के आकाश पर लगी हैं और उसकी वजह से रोज़ रोज़ गड्ढों में गिर रहे हैं। ये गड्ढे क्रोध के, काम के, वैमनस्य के, ईर्ष्या के और घृणा के हैं। तो संत महात्मा कहते हैं, आंखें लौटा लाओ अपनी ज़मीन पर, जहाँ चलना है आंखें वहीं होनी चाहिए। अर्थात इस क्षण में ही आंखें होनी चाहिए, क्योंकि गड्ढे यहाँ हैं और सारे गड्ढों से तुम बच जाओ तो उसी बचाव का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहीं दूर आकाश में नहीं है। जिसके जीवन में गिरने की संभावना ना रही वही मुक्त है। तो देखिए, ये जो ज्योतिषी की आंखें उस बुढ़िया ने खोल दी, जो सबसे बड़ा ज्योतिषी, जिसको कुआं नहीं दिखाई दे रहा था, वो उस चांद तारों में उसकी आंखें अटकी। उनका भाग उनको पढ़ने में लगा और वो जो अचानक कुएं में गिरा तो देखिए कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, व्याकुल हो गया। तो उस पास में रहने वाली बुढ़िया ने उसे जागृत किया। तो ये एक ऐसा प्रसंग है कि ये चेतावनी देता है एक अहंकार की, कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, मैं सबका भाग बता सकता हूँ। तो ये इसको एक दो बार आप पढ़ें और इससे कुछ अपने जीवन में आपको परिवर्तन मिलेगा और कुछ अच्छी बात आपके समझ में आएगी और आप अपने जीवन को एक अहंकार से बचा सकते हैं। और वो अहंकार से बचाते हैं वो प्रभु। तो आज ज़रूरत है उस गुरु की, उस प्रभु की, उस परम परमेश्वर की, जो घट घट में जो है व्यापक है। तो उसको ध्यान लगाएं, सिमरन करें, उसकी याद करें तो निश्चित ही जीवन सफल होगा। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आपके जीवन से छूट जाएंगे और आप एक मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।